हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज टेंस, जिसमें हम लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिटी क्या होती है, रूल क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे और वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे टेंस आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर किसी लास्ट में आपको इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिटी भैया ये है कि लास्ट में अगर आपको ता दिख गया, लास्ट में किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता दिख रहा है और लास्ट में हा, ता और हा दिखा तो आप समझ लेंगे उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या समझेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मान लो अब ता का मतलब है कि ता या ती या ते। ठीक है, मतलब ता लास्ट में आना चाहिए, ता से संबंधित अल्फाबेट में लगा हुआ कोई भी से ता ती ते, या फिर हा का मतलब है हो सकता है, हूं हो सकता है हो सकता है, तो ये सब होंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट में अगर आपने ता देख लिया, ता है, तो आप समझ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आइडेंटिटी क्या समझेंगे? अगर कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसके लिए आप लास्ट में क्या देखेंगे सर? लास्ट में उसके आप देखेंगे कोई अगर ता दिख गया, ता है, तो आप समझ लेंगे ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे कि हम कहें वह बाजार जाता है। अब देखो भैया लास्ट में ता दिखा, हा दिखा, ता का मतलब क्या है? इंडेफिनिट। ता का मतलब क्या है? ता है का मतलब क्या समझे आप? ये सेंटेंस लिखा हुआ किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर आपने ता है देख लिया तो क्या समझे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं। अब देखो भैया यहां पर भी आपको ता दिखा नहीं दिखा? ता का मतलब क्या है? इंडेफिनिट। ता का मतलब क्या? इंडेफिनिट। और हूं यानी कि हा का मतलब क्या? हा का मतलब प्रेजेंट। हा का मतलब क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, हा का मतलब क्या? प्रेजेंट। मैं खाना खाता हूं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यह सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो इसमें बढ़ाने का हमारे रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स भैया ये कहेंगे, रूल्स यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक वचन कर्ता क्या होते हैं। तो देखो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता देखिए सबसे पहले क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, सी और इट। ये क्या होते हैं? ये हमारे एक वचन कर्ता होते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट। कौन से होते हैं? ही, सी और इट, या फिर किसी का नाम, जैसे मोहन, रमेश, ये सब कैसे सब्जेक्ट हैं? ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए तो ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हैं? ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट देखो भैया कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? ही, से, इट, या मोहन या किसी का नाम आ जाए तो ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हैं? ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन सीखने के लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है ये आपको बिल्कुल आने चाहिए, परफेक्टली आने चाहिए। इसमें कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? ही, से, इट, या किसी का नाम लिख दिया जाए तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं। और आई, वी, यू, दे ये हमारे कैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं? ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। कैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है,
चलिए देखिए, चलिए भाई देखते हैं। जैसे अगर हमको यह सेंटेंस बनाना है, वह बाजार जाता है। अब देखो भैया, हा आ गया लास्ट में। हा का मतलब क्या हुआ? हा का मतलब प्रेजेंट, और ता का मतलब क्या है? इंडेफिनिट। यानी कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसको सबसे पहले क्या इसमें लिखेंगे? सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? वर्ब आता है। और वर्ब के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि नहीं? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि वाक्य की मीनिंग क्या होती है? वाक्य होती है ही। क्या होती है? ही। और इसमें वर्ब क्या है? जो है के पहले लिखा होगा वही हमारी क्या कहलाएगी? वही हमारा वर्ब होगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्ब है। क्या है? जो हा के पहले, है के पहले आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो ही यानी कि ही और जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गोज होती है। यानी कि गो माने जाना होता है, और इसमें लास्ट में ओ आ रहा है तो ई एस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और देखो भाई, वह खाना खाती है। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? सी ईट्स द फूड। वह खाना खाती है। तो ये हमारा भैया बन गया। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम एक अगला सेंटेंस आपको देते हैं, जिसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। और पढ़ता है के पहले क्या आ रहा है? पढ़ता रहा है। हमने बताया है के पहले जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वही हमारा वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही वर्ब कहलाएगा। जो है के पहले आ जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो बताओ भाई, इसमें मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें वर्ब क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ता है। अच्छा, हम कहें कि वे बाजार जाते हैं, इसमें वर्ब क्या है? जाते हैं। क्या है? जाते हैं। हम कहें कि तुम गीत गाते हो, तो इसमें वर्ब क्या है? गाते हो। गाते क्या है? वर्ब है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगा। और वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट सारे बच्चे बताएं कौन से होते हैं? ही सी इट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही सी इट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई वी यू दे। ये कैसे सब्जेक्ट होते हैं? ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनाने के रूल्स, यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है। क्या होता है भैया? यस या ईएस का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग होगा? यस या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखो भैया, रूल फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखो, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे यानी कि आई वी यू दे हैं, जैसे कि मैं बाजार जाता हूं। मैं बाजार जाता हूं, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई लिखेंगे सबसे पहले, आई। और अब इसमें सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। आई के बाद में इसमें बताओ, इसमें सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब क्या है? वर्ब बताओ सेंटेंस में क्या है? जाता। तो जाना की स्पेलिंग क्या होती है?
गो क्या होती है? गो। अब यहां पर गो लगाएंगे कि गोज लगाएंगे? गोज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सिर्फ गो। क्यों? हमारा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब में हमको यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। कब हमको यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है? कब यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है? अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है? अगर सब्जेक्ट जैसे कि हम गीत गाते हैं, हम गीत गाते हैं, तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी माने क्या होता है? हम। अब बताओ भैया, वी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बताओ इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? गाते। यानी कि है के पहले जो लिखा है वही हमारा वर्ब है। तो आई गो, और इसमें क्या लगा देंगे? आई गो टू मार्केट। क्या लगाएंगे? आई गो टू मार्केट। मैं बाजार जाता हूं। अब देखो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। और अब ये सब्जेक्ट हो गया, हम क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगी। वर्ब क्या इसमें? गाते। गाने की स्पेलिंग क्या होती है? सिंग। वी सिंग ए सॉन्ग। हम एक गीत गाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये तो हमारे भैया हो गए। यानी कि अगर सब्जेक्ट हमारा ये अफर्मेटिव हो गया। कैसे सेंटेंस हो गए? अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनाए जाएंगे। ठीक है? तो आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख पाए नहीं सीख पाए? चलिए ठीक है। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस जानते हो नहीं जानते हो आप लोग? निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? निगेटिव सेंटेंस हमारे जैसे कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूं। निगेटिव सेंटेंसेस। अब देखो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा भैया सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ में क्या करेंगे? उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? डज। तो यानी कि सब्जेक्ट और किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर उसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। फिर क्या आएगा? फिर ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा हो गया। ये हमारा रूल किसके लिए हो गया? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए रूल हो गया। निगेटिव सेंटेंस में रूल क्या लगेगा? तो निगेटिव सेंटेंस का रूल ये हो गया, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डज नॉट का प्रयोग होगा। और वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वर्ब फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे कि वह बाजार नहीं जाता है, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। और इसमें अब ही के साथ में क्या लगाएंगे? ही के साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट। ही डज नॉट। और गो टू मार्केट, यानी कि वह बाजार नहीं जाता है। वह बाजार नहीं जाता है। अगला सेंटेंस देखो भाई, वह गीत नहीं गाती है, तो वह गीत नहीं गाते हैं, तो वह की स्पेलिंग सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह सब्जेक्ट इसमें क्या है? तो वह इसमें क्या है? वह इसमें सब्जेक्ट है। तो वह की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? सी। और सी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? सी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सी डज नॉट। सी डज नॉट। और सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग। बस ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है? अगर मतलब निगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तो उसके साथ में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद में तुरंत क्या आना है? डज नॉट आना है। क्या आना है?
अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का। सब्जेक्ट और उसके बाद में डज नॉट और फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आएगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डज नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा कैसा आ जाए? प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल हो जाए, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट में किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग। सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट का प्रयोग करते थे, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाए, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आए तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डू नॉट का प्रयोग। जैसे कि मैं बाजार नहीं जाता हूं। अब देखो भाई, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे कि मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो मैं हमारा कैसा सब्जेक्ट है? मैं हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। मैं कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, और फिर क्या लगाएंगे? डू नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाता हूं। फिर दूसरा सेंटेंस देखो, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी, और फिर क्या लगाएंगे? वी डू नॉट रीड द, हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग बनाना सीखेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि डू नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले पार्ट में हम लोग कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कैसा सेंटेंस पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और इसमें कोई अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।